दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। नंदनगर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर खान। एक चालाक सियार शेर खान का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर खान नींद से जागे और आंख मलते हुए जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक हिरण के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर खान दहाड़ लगाते हैं और उस दहाड़ को सुनकर हिरण का बच्चा जाग जाता है। वह बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर शेर खान सियार को साथ लेकर जंगल में चला जाता है शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटते हैं। उस रात शेर खान को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर खान जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए हिरण के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर खान दहाड़ लगाते हैं, तब हिरण का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी दूसरी तरफ से सियार वहां पर आता है। शेर खान की जय हो। रात कैसे गुजरी शेर खान? भूखा पेट, नींद नहीं आई सियार। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो शिकार पर चलें शेर खान। अगर हम जल्दी जल्दी झील के पास जाएंगे तो हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह झील पर बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं। जल्दी चलिए शेर खान। फिर कल की तरह आज भी शेर और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूम कर आए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर खान और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। शेर खान, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सो रहे हिरण के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह निकलने की कोशिश करता है, पर सियार उसे नहीं छोड़ता है। सियार, ये क्या कर रहे हो? इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? शेर खान, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में ढूंढने के बाद भी आपको इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी कोई शिकार क्यों नहीं मिला। मैंने इसका कारण ढूंढ लिया है शेर खान। क्यों नहीं मिला, जरा खुलकर बताओगे? शेर खान, इसकी मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सुबह आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हो और पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है, उस दिन से हमें कोई शिकार नहीं मिला। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे हमारे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल की सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मी, ये लोग मुझे पकड़ लिए हैं। सियार बच्चे को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ हाँ, ये हमारे बच्चे की ही आवाज है। लगता है वह मुसीबत में है। आवाज तो शेर खान के गुफा की तरफ से आ रही है। चलो उधर। ये कहकर दोनों शेर खान के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। शेर खान, हमने अपने बच्चे की आवाज यहाँ से सुनी है। क्या आपने उसे देखा है? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल के माँ बाप? मनहूस शक्ल? ये आप क्या कह रहे हैं शेर खान? मेरा बच्चा मनहूस कैसे हो सकता है? वह तो अभी बहुत छोटा है। उसका क्या कसूर? हाँ, उसकी शक्ल मनहूस है। 2 दिनों से मैं उठते ही सबसे पहले उसकी मनहूस शक्ल देखता हूँ। पूरे दिन मुझे शिकार नसीब नहीं होता। 2 दिनों से मैं भूखा सो रहा हूँ। आज उसे उसकी मनहूस शक्ल की सजा मिलेगी। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है। उसे माफ कर दीजिए शेर खान। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो मैंने बोल दिया उसे मैं वापस नहीं ले सकता।
तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, और उसे इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशानी में जंगल में घूमते रहते हैं। वे जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद से जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वे पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी राजा, शेर खान ने हमारे बच्चे को मनहूस शक्ल कहकर पकड़ लिया है। आप किसी भी तरह हमारे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर खान से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ, मैं यह काम नहीं कर सकता। माफ करना। फिर दोनों गेंडा के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई, लेकिन गेंडा भी शेर खान से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर खान के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक भालू बैठा था। पेड़ के ऊपर से भालू ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने भालू को सारी बात बताई। सब सुनकर भालू ने कहा, देखो हिरन भाई, तुम तो क्या सारा जंगल जानता है कि शेर खान से टकराना या उनके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी और गेंडा ने कोई कोशिश नहीं की तो तुम क्या कोशिश करोगे भालू भाई? तुम तो शेर खान के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की, सीधा ना बोल दिए। ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है भालू भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कही बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है। सियार, उस हिरन के बच्चे की शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर मैं और 2 दिन देख लिया तो भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। शेर खान, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे एक और दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं। फिर दोनों गुफा में लौट आए। थोड़ी देर बाद भालू भी उस गुफा के अंदर गया। शेर खान की जय हो। कैसे हैं शेर खान? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? शेर खान, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि शेर खान की शक्ल बड़ी मनहूस है और यह बात पूरे जंगल में फैल गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरी शक्ल मनहूस है? हाँ शेर खान, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल के राजा के अधीन होने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको यह खबर देने आया हूँ। अरे भालू, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनकी शक्ल देखकर? नहीं मरा, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से हिरन का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर खान की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर खान की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। शेर खान, यह तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए शेर खान, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। मैं समझ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भालू? जी शेर खान, उस हिरन के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम भी दे दो। तब पूरे जंगल में यह बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर खान की शक्ल कितनी शुभ है। सवेरे सवेरे हिरन के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर खान की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने आएंगे। अरे ए भालू, तू क्या बक रहा है? अपनी जुबान संभाल कर बात कर। बक नहीं रहा है, यह सही कह रहा है। मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी जंगलवासियों को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर खान पूरे जंगलवासियों को कहना चाहता हूँ कि हिरन के बच्चे को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन उसकी देखभाल और खाने पीने के लिए पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर खान की जय हो, शेर खान की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता। यह तो सिर्फ हमारा अंधविश्वास है जिसे हम अपना काम पूरा ना होने पर किसी के प्रति पाल लेते हैं। और भालू,
तुम हिरन के बच्चे को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दो। फिर भालू हिरन के बच्चे को उसके माँ बाप के पास पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और शक्ल सूरत पर नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई पर विश्वास करना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा बहादुर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।